चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपको पढ़ाते हैं डोमेन, और डोमेन में थोड़ा सा समझाने वाला हूँ आसान तरीके से। कुछ बातें हैं जो डोमेन में याद रखेंगे। डोमेन आपको बहुत आसान लगने वाला है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। जो भी क्वेश्चन लाया हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे हैं, समझ में आ जाएगा कि डोमेन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर डोमेन होता क्या है। देखिए, किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होगा? वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए, वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए वो उसका डोमेन कहलाता है। इट्स मीन फंक्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइंड हो जाए, वो उसका डोमेन कहलाएगा। इट्स मीन इनपुट, फंक्शन में ऐसा कौन कौन सा इनपुट दे सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइंड रहे, वो उसका क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अगर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिससे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो, डिफाइंड ना हो रहा हो, तो उन वैल्यू को हटा देते हैं, तो वो डोमेन नहीं कहलाता। तो हमें सिर्फ सिंपल सा ये समझना है कि डोमेन है क्या। फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट करेंगे, इनपुट डालेंगे, वो फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। कुछ इनपुट से फंक्शन को अगर प्रॉब्लम है तो उसे हटा देंगे, वो डोमेन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात मैं यही बता देता हूँ आपको। डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, पहले कुछ बातें छोटी छोटी आपको बता देता हूँ, आप वो ध्यान रखेंगे तो डोमेन आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सिंपल सी एक बात ये है, ये आपको पता होनी चाहिए कि देखिए, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अगर आपका रूट एक्स है, मतलब रूट स्क्वायर रूट है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो हमेशा ये क्या होगा, ये जीरो से स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो हम जानते हैं कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता ना। तो स्क्वायर रूट में क्या एक्स है, तो एक्स जो होगा, ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो भी हो सकती है। जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट को जीरो भी आ सकता है रूट से बाहर, या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी या जीरो हो सकती है। लेकिन अगर यही कंडीशन इस प्रकार लिख दी जाए, 1/स्क्वायर रूट एक्स, तो अब जीरो नहीं हो सकती ये वैल्यू। अब ये वैल्यू सिर्फ जीरो से बड़ी होगी यहाँ पर, ये आप याद रखेंगे, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और अगर ये भी, तो आप मोड एक्स तो जानते ही हैं, आप मोड एक्स तो जानते हैं, मोड एक्स कभी निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा। तो ये वैल्यू मोड एक्स में जो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल जीरो होगा। हम जानते हैं ग्रेटर एंड इक्वल जीरो होता है मोड एक्स। अगर लॉग में कुछ इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए, लॉग ए एक्स आ जाए, तो ये x हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि log जो है ना निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। log के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाए तो log जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो log के अंदर, log के एंगल में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब x जो है यहाँ पे क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात है, अगर log के एंगल में x होगा तो। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और जीरो से बड़ी होनी चाहिए। बस ये बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। अगर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं है, छोटी है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर का लेस बन जाता है, लेस का ग्रेटर बन जाता है। तो छोटी सी बातें हैं। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स हो रहा है, कोई फंक्शन है पी एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म का। अब ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, या लीनियर अपॉन लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डोमेन निकालनी है। तो ये तो पता है कि जो नीचे वैल्यू लिखी गई है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी गई है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जीरो हो जाएगा तो पूरा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगा। तो ये जी एक्स बस जीरो नहीं होना चाहिए, इतना तो हम याद कर सकते हैं। ये जी एक्स की वैल्यू जो है क्या नहीं होनी चाहिए, बस जीरो नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, बाकी कोई इतनी मुश्किल है नहीं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको अभी सिंपल से समझ में आ जाएगा डोमेन होता क्या। पहले डोमेन समझ लो होता क्या, निकालते कैसे हैं, फिर इसके बाद अगर अच्छा लगा, समझ में आ जाए, तो मेरे इसके डोमेन पे बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ पे 2 वीडियो देख सकते हैं। लेंथी वीडियो बना रखी है मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं वहाँ पे डोमेन के, आप वहाँ देखिए। शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है मैंने डोमेन, वहाँ देख लीजिए आप, काफ़ी क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ लें कि आपके डोमेन निकालते क्या होता क्या है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। हम तो खुद ही जानते हैं डोमेन में क्या है। डोमेन में डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू हो जाए तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। भाई, इसके इनपुट क्या हो सकते हैं, डोमेन का मतलब है कि उसके इनपुट क्या होंगे, उसमें कौन कौन सी वैल्यू हम एग्जिस्ट कर, ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे फंक्शन एग्जिस्ट रहे। तो इसमें तो आप कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि x जितने भी x में पोलिनोमियल होते हैं, चाहे लीनियर हो जाए क्वाड्रेटिक हो जाए, कोई सी भी, उसका डोमेन रियल नंबर की फॉर्म में होता है। तो इसका जो डोमेन होगा सीधा सीधा रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लेकिन लीनियर तो
वो रियल नंबर तो होगा इसका डोमेन, ये तो हमें पहले से ही पता है कि रियल नंबर होगा, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी भी है जिससे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू हम ये निकाल लेते हैं। अब ऐसी कौन सी वैल्यू जिससे कि इसमें नहीं रह सकते, इनपुट नहीं है इसका, तो वो जो डिनोमिनेटर में मैंने बताया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं होगा, जीरो होना नहीं चाहिए, तो हम पता करते हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे जीरो हो रहा हो। तो इसका क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल जीरो होनी चाहिए बस। बाकी तो इसका रियल नंबर है ही, डोमेन हमें पता है ये रियल नंबर है, तो ये जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो नहीं होगा तो इसका फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 और जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा और माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा, नॉट इक्वल जीरो। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो x माइनस 2 आ गए और x माइनस 6 आ गए, नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू एक तो 2 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 और 6 रखेंगे तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे डोमेन ऑफ फंक्शन, सीधे सीधे वो तो रियल नंबर तो होगा ही होगा, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए। लेकिन दो नंबर ऐसे हैं जो हम रख नहीं सकते, जिससे डिफाइंड नहीं है, तो वो दो नंबर हटा देंगे और कुछ नहीं करना, 2 और 6 हटा दीजिए यहाँ से और कुछ नहीं करना। तो इसका जो डोमेन हुआ सीधे सीधे क्या हुआ, रियल नंबर माइनस 2 और 6 हुआ। रियल नंबर में से 2 और 6 हटा दीजिए, सिंपल सी बात है, इसका डोमेन निकल गया। कितना आसान था, रियल नंबर माइनस 2 6 हटा देंगे, दो वैल्यू से ये डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है इसलिए हमने हटा दिया। अच्छा सा समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत ही नहीं है डोमेन में। इस क्वेश्चन पे बात करें तो अगर हम डोमेन निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये क्या है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में। मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर रूट में अपोन में तो है नहीं। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगी, सिंपल सी बात है। इसके फैक्टर कर लो, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा कर लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल जीरो हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स कहाँ से कहाँ तक लो कर सकता है, देखिए एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ए। मतलब एक्स जो है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू ए से छोटी या ए के बराबर हो सकती है, यहाँ से मिल सकता है अगर इसे लेस देन इक्वल लेंगे तो, या फिर माइनस ए से यहाँ से लेंगे तो माइनस ए से बड़ी हो सकती है। तो इसका जो डोमेन आया, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आया, माइनस ए से ए के बीच में आया। अब देखिए इक्वल अगर लगा हुआ है तो हम क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, और इक्वल लगा हुआ नहीं हो तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है इसलिए इस पर क्लोज इंटरवल लगा दिया, इक्वल पर क्लोज लगाते हैं और इक्वल नहीं हो तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। कुछ वैल्यू लेनी हो तो क्लोज इंटरवल, मतलब इंक्लूड करना हो तो क्लोज इंटरवल, और एक्सक्लूडिंग करना हो तो ओपन इंटरवल। तो लेनी हो तो क्लोज्ड और नहीं लेनी है तो ओपन लगा लीजिए। तो x की वैल्यू किस के बीच में, कहिए माइनस ए से ए के बीच में आई है, तो इसका डोमेन कितना हो गया, माइनस ए से ही हो गया, सिंपल सी बात है। अगर इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लें f(x) बराबर 1/log 3 - x पर करें तो पहला देखिए, सबसे पहले इसमें हमें दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि जो log की जो वैल्यू होती है, हमेशा log को जो मिलने वाली वैल्यू होती है जो एंगल में होती है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। शायद मैंने भी बताया भी है कि log को मिलने वाली जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो log को कितनी वैल्यू मिल रही है, 3 - x, तो 3 - x कितना होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं x - 3 कर दूं तो जीरो से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए x की वैल्यू, 3 से छोटी होनी चाहिए। तो एक कंडीशन और बन गई इसमें, दूसरी वाली। दूसरी कंडीशन क्या बनी है कि देखिए, जो मैंने बताया था डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ना वैल्यू, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो तो होनी ही नहीं चाहिए। जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस वैल्यू में log, अब इसमें लिखी हुई कितनी है, log 3 - x, जीरो तो होनी ही नहीं चाहिए। 3 - x जीरो हो जाएगी तो फंक्शन डिफाइंड कहाँ हो जाएगा। अब log को उधर ले जाएंगे तो 3 - x e की जीरो, log दूसरी साइड में जाएगा तो e की पावर में हो जाएगा। e की जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, -x नॉट इक्वल 1 - 3 -2। यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आई कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आई x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक कंडीशन निकल कर आई कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, log के बेस में भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। इसका मतलब e है और e की वैल्यू जो भी होती है वो 1 से बड़ी होती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो ही केस बने इसके अंदर। अब हमारे पास इसके दो कंडीशन बन गई। एक कंडीशन तो बन गई कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और ये दूसरी जगह कह रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब 3 से छोटा कितना आप बता दीजिए, 3 से छोटा बता दीजिए। 3 से छोटी अगर कोई संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे कि 3 से छोटा क्या, आप 2 बोलेंगे, दूसरा बंदा 1 भी तो बोल सकता है, कोई -1 भी बोल सकता है, कोई -2 भी बोल सकता है। सारी 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी तो बहुत से नंबर्स हो गए, मैनी नंबर्स हो गए।
3 से छोटे नंबर से अगर ले जाए तो कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अगर इस कंडीशन की बात करी जाए तो ये कहना चाह रहा है कि 3 से छोटा होगा इसका आंसर x का, x की वैल्यू। अब 3 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी बहुत सी नंबर हो गए, माइनस इन्फिनिटी -2 -1 -4 -5 -6 तक चलेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठीक है, ठीक है आप ले, यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है आप 3 से छोटा ले, 3 से छोटा तो 2 भी होता है ना, 3 से छोटा तो 2 भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसने बाउंडेशन लगा रखी है, ठीक है आप 3 से छोटा ले रहे हैं, ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आप 2 मत लीजिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप 2 मत लीजिए, यहाँ पे कह रहा है 3 से छोटा ले लीजिए। तो इसका सीधा सीधा डोमेन क्या आ जाएगा फंक्शन का, सीधा सीधा अगर निकाला जाए तो 3 से छोटा कितना होता है, 3 से छोटा होता है माइनस इन्फिनिटिव। ओके, 3 से छोटा होता है माइनस इन्फिनिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक के सारे नंबर लेने हैं, 3 से छोटे छोटे, 3 से छोटे छोटे माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर ले लीजिए। बट यहाँ पर कह रहा है 2 मत लीजिए, तो मैं ऐसा करूंगा 2 नहीं लूंगा। ओके, मैं यहाँ करूँ क्या करूंगा, 2 नहीं लूंगा, यहाँ पर नहीं लिखते, थोड़ा जगह कम है, आगे लिख देते हैं या यहाँ पे लिखते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि 3 से छोटा ले लीजिए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा 3 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, 3 से छोटे 2 तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसने कह रखा 2 मत लीजिए, 2 लेना ही नहीं है आपको, तो मैं 2 लूंगा ही नहीं। जब मुझे नहीं लेना होता है तो मैं ओपन इंटरवल लगाता हूँ, जब मुझे कुछ नहीं लेना होता है तो ओपन इंटरवल लगाते हैं। और इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ही लगता है। और अब हमें जो नंबर लेने हैं उनका यूनियन ले लीजिए, उनका क्या ले लीजिए, यूनियन ले लीजिए, 3 से छोटा छोटा। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 2 से, 2 से क्यों स्टार्ट करूंगा अभी बताऊंगा। अब 2 से कहाँ तक जाऊंगा, 3 तक जाऊंगा, लेकिन मुझे 3 लेना ही नहीं है, मुझे 3 लेना ही नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से 3। मतलब मैं 3 से कम कम नंबर ले रहा हूं लेकिन 2 नहीं ले रहा, क्योंकि 2 पे मैंने ओपन इंटरवल लगा रखा है, यूनियन ले लिया मैंने। 3 से कम जितने भी नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी तक का सबका यूनियन ले लिया, और 2 को क्या कर दिया, ओपन इंटरवल में दिखा दिया। ओपन इंटरवल का मतलब होता है वो चीज लेनी नहीं होती है, तो यहाँ पे 2 हमें लेना ही नहीं है। तो ये जब 2 नहीं लेना तो 3 से छोटी छोटी सारे नंबर आ गए। देखिए इसके अंदर अगर ये कंडीशन नहीं बनती तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 यूनियन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सीधा आंसर हो जाता। लेकिन अब हमें यूनियन लेना पड़ा क्योंकि हमें 2 को हटाना है ना, तो 2 को हमने हटा दिया। तो सीधी सीधी इसकी डोमेन कितनी बनी फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से 3। याद करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से 3। थोड़ा समझेंगे कि 2 क्यों लिया, खाया ओपन इंटरवल में, क्योंकि हमें लेना नहीं है, 3 से छोटा छोटा ले लिया। समझ में आ गया होगा आपको, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप मेरा वीडियो वहाँ से लॉन्ग वीडियो देखिए, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, थोड़ा डिटेल से भी समझा रखा है, वहाँ जाकर सही से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। fx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन कंडीशन तो वही लगेगी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी भी होती है और 0 भी हो सकती है। तो इसमें जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्क्वायर रूट में वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होगी, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा और एक्स माइनस ए आ जाएगा। ओके, और ग्रेटर इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ग्रेटर में, देखिए ग्रेटर इक्वल है ना, तो ग्रेटर इक्वल में कैसे लिखेंगे, ये मैक्सिमम तो जा रही है वैल्यू, मैक्सिमम तो जाएगी कहाँ तक, जब ग्रेटर का साइन लगा हुआ है तो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ग्रेटर का साइन लगा हुआ है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि x लेस देन है माइनस ए से, या हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर एंड इक्वल है ए से। दो कंडीशन बनेगी, या तो माइनस ए से छोटा होगा और क्या होगा, ए से बड़ा होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसे नंबर लाइन में भी लिख सकते हैं। x माइनस ए को अगर लेते हैं तो ए आ जाएगा, और x प्लस ए को लेते हैं तो माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन में अगर हम कोई वैल्यू ए से बड़ी रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर का साइन लगा हुआ तो आगे तक जाएगा, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है इन्फिनिटी। तो अगर ए से इस वाले इस कंडीशन में अगर एक्स की वैल्यू कोई ए से बड़ी रख दें, आप कुछ भी ले लीजिए ए से बड़ी, ए की जगह कोई नंबर मान लीजिए 4 2 3 4 5 तो भी कर सकते हैं। तो ए से अगर बड़ी रखेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर माइनस ए से ए के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे ए को आप 2 मान लीजिए, तो माइनस 2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं तो ये नेगेटिव बनेगा। ओके, और अगर माइनस ए से छोटी रखेंगे तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका कैसे लिखेंगे, देखिए इसका जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक चला जाएगा। हमें सबका उनका यूनियन ले लेना है, तो यूनियन ले लेंगे, फिर ए से कहाँ तक चला जाएगा, ए से इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि इन पे इंटरवल लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही लगता है, इन्फिनिटी पे तो कोई टेंशन हमें लेनी ही नहीं है, हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। अब रही माइनस ए की और ए की बात, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो लगेगा क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो लगता ओपन इंटरवल, बस इतना देखना है। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज लगेगा, यहाँ पे इंटरवल कौन सा लगेगा, क्लोज लगेगा। समझ में आ गया ना, सिंपल सा है इसका, डोमेन ऑफ फंक्शन निकल गया। अगर यहाँ पे इक्वल होता नहीं होता तो हम ओपन इंटरवल लगा देते, अगर यही फंक्शन हम नीचे लेते डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता तो सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देते और कुछ और, तो उसको उस वैल्यू को इंक्लूड करते नहीं, जीरो बननी नहीं चाहिए, बस यही आंसर है। और आई होप थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास करा, अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे लॉन्ग वीडियो देखिए, वहाँ मैंने डिटेल से बड़े बड़े वीडियो बना रखे हैं, 2 वीडियो डोमेन पे बना रखे हैं, 2 मैंने रेंज पे बना रखे हैं, अच्छे से देख लीजिए। और अच्छा लगा है तो चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्रेंड से भी कराइए, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो बहुत लाता रहता हूँ और आगे भी बहुत सारे लाने वाला हूँ। और जेईई की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराने का प्रयास कर रहा हूँ या प्रयास करने वाला हूँ, और जेईई के सारे चैप्टरों के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, विद कंसेप्ट सब लेकर आने वाला हूँ। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करिए, आपको भी फायदा मिलेगा।